Hi, I'm Prashant and today we are going to talk about सबडोमेन। देखिए सबडोमेन क्या होता है। आपकी वेबसाइट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं google.com, ये एक मेन डोमेन है, एक पूरा डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? आपका नाम साथ में एक्सटेंशन, इसको कंबाइन कर दिया डोमेन बन जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट एक नाम है, डॉट कॉम एक्सटेंशन है, एड ऑन कर दिया flipkart.com बन गया और इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। Google.com एक डोमेन नेम है, गूगल एक मेन वेबसाइट है, बट गूगल की कुछ सब वेबसाइट्स भी होती हैं जैसे कि files.google.com, sheets.google.com, ads.google.com और ऐसे ही करके बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनको आप देखते हैं जो सब वेबसाइट्स कहलाती है। यानी कि मेन वेबसाइट google.com के सब फाइल्स जिनके अंदर एक डेडिकेटेड वेबसाइट होती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको किसी भी वेबसाइट को खोल करके दिखाता हूं। अगर मैं क्लिक करूंगा डॉक्स पे तो क्या होगा? तो docs.google.com करके एक साइट खुलेगी। ठीक, मैं चलता हूं अगली वेबसाइट्स पर और उसको भी अगर ओपन करने की कोशिश करता हूं तो उसमें क्या होगा, सेम तरीके से डिफरेंट तरीके का एक नाम, एक सब डोमेन खुल करके आएगा। तो दोस्तों सब डोमेन क्या होता है? मेन वेबसाइट का ही पार्ट होता है, राइट? सो अगर मेरी वेबसाइट prashantchauhan.com है और मुझको उससे ही मिलता जुलता कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे demo.prashantchauhan.com, ये एक सेपरेट वेबसाइट होगी prashantchauhan.com से। यानी prashantchauhan.com एक वेबसाइट है जो मेरी खुद की वेबसाइट है। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी डेमो क्रिएट करूं वो मैं एक अलग वेबसाइट में दिखाऊं, तो मैं क्या करूंगा, एक सब डोमेन बना दूंगा जो कि मिलता जुलता होगा मेरे से, जिसका अटैचमेंट होगा मेरे डोमेन से, और वो कहलाएगा demo.prashantchauhan.com। अब सवाल आता है कि क्या और नाम ले सकते हैं? बिल्कुल, आप जो नाम चाहे वो नाम ले सकते हैं, जैसे कि leads.prashantchauhan.com, जैसे कि yoga.something.com, राइट? इसी तरीके से आप जिस भी नाम को चाहें अपने मेन नाम के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये पेड होता है या फ्री होता है? तो जनरली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि आप अपनी होस्टिंग सर्विस में जाकर के जितने चाहे उतने सब डोमेन बना सकते हैं। बट कभी कभी डिपेंड करता है कि क्या आपकी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर ने आपको सब डोमेन का डेटाबेस बनाने के लिए स्पेस दिया है कि नहीं दिया हुआ। हर एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए होता है। तो जब भी आप अपनी होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए, वहां पर दिखा देता है कि कितने सब डोमेन आप लॉन्च कर सकते हैं, कितने डेटाबेसेस आप बना सकते हैं। अगर अनलिमिटेड डेटाबेस दिखा रहा है तो जितने चाहे उतने सब डोमेन आप लॉन्च कर सकते हैं, और अगर लिमिटेड डेटाबेस है तो इट मींस जितने डेटाबेस अवेलेबल हैं उतने ही सब डोमेन आप लॉन्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्या सब डोमेन और डोमेन दोनों अलग वेबसाइट्स बनेंगी? यानी prashantchauhan.com एक अलग वेबसाइट होगी और domain.prashantchauhan.com आई मीन सब डोमेन या जो भी नाम लें हम लोग, जैसे कि demo.prashantchauhan.com, ये एक अलग वेबसाइट होगी। तो हाँ, ये दोनों सेपरेट वेबसाइट्स होंगी। पहले आप prashantchauhan.com को जिस तरीके से आपने बनाया है उसी तरीके से आपको एक अलग वेबसाइट बनानी होगी demo.prashantchauhan.com। ठीक है, इसको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम लोग आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट को बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं सी पैनल में चलता हूं। तो सी पैनल का एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास जो ईमेल आया होगा जब आपने होस्टिंग बाय की होगी, उस ईमेल में आपको सी पैनल की डिटेल्स मिलेंगी, लॉगिन करने का यूआरएल मिलेगा। ठीक, एक वो तरीका है। दूसरा, आप अपना जो आपका डोमेन है उस डोमेन को लिख करके /cpanel लिखेंगे तो भी आपकी सी पैनल ओपन हो जाएगी, जैसे कि theskillspot.com/cpanel। तो मैं यहां पर सी पैनल पर जा सकता हूं, वरना आप सिंपली अपनी वेबसाइट अपने ईमेल एड्रेस पर जाकर के आप वहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं सी पैनल मैंने जैसे क्लिक किया तो एक ही पैनल खुलेगा जहां पे मुझको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी। ये लॉगिन डिटेल्स आपको आपकी ईमेल में ही मिलेंगी जहां पर आपको सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया होगा। ये मेरे पास ऑटोमेटिक सेव है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेता हूं। दोस्त जैसे आप इसको लॉगिन कर लेते हैं ये कुछ इस तरीके का आपके पास पैनल खुल करके आएगा, और इस सी पैनल में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है डोमेन का सेक्शन कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर ये डोमेन का सेक्शन है। इस डोमेन्स के सेक्शन में आपके पास क्या क्या है, डोमेन्स यानी कि कौन कौन से डोमेन्स एक्टिवेटेड है अभी हमारी होस्टिंग में। दूसरा, एड ऑन डोमेन्स, इट मीन्स अगर आपको कोई और दूसरा नाम ऐड करना है अपनी होस्टिंग में, अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको हेल्प एक्सेस दिया है कि आप मल्टीपल डोमेन की वेबसाइट बना सकते हैं
या कई और वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, तो उन डोमेन्स को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। बट हमारा केस ये नहीं है, इसके जस्ट बगल में हमें दिखता है सब डोमेन्स का ऑप्शन, हमें सब डोमेन बनाना है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं। लेट्स क्लिक ओवर सब डोमेन्स, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा जहां पर आपको डोमेन लिखा होगा theskillspot.com, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको अपना सब डोमेन चूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक सब डोमेन हम लोगों ने बना के रखा है शुभांशी.theskillspot.com, तो दैट्स अ डिफरेंट वेबसाइट। अगर आप यू चेक दिस, इट्स एंटायरली अ डिफरेंट वेबसाइट। सो नाउ यू कैन सी दैट शुभांशी.theskillspot.com एक सब डोमेन है, बट एक एंटायरली डिफरेंट वेबसाइट है, राइट। यू सी हियर बहुत सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने डाल के रखी हुई हैं, portfolio and everything she has just created. Okay, it's taking a little bit time to load because of the high resolution pictures and sometimes because of slower internet connection, it takes a lot of time. But whatever she has done, she has uploaded over here. So she is a designer and she has uploaded everything as a resume, and what she has done, achieved, and everything is here. Okay, so if anybody is interested in her art and skills, they can directly go to this shuvanshi.theskillspot.com. So this is what a subdomain. Second, you can come back here and you want to launch your own subdomain. आपको अपना subdomain launch करना है, तो what you should do, आप यहाँ पर आओगे, अपने subdomain का नाम लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो। ओके, that's a one way। और सीधे यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट। जैसे आप करोगे ये एक बार लोड होगा और आपको आपका डेमो यहाँ पर डोमेन जो है सब डोमेन है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स शोइंग यू demo.theskillspot.com has been created. So now let's just go back and you will see that कि ये डोमेन यहाँ पर आ गया होगा। तो you can see that here along with shubhanshi.theskillspot.com this demo is also available, right? ये यहाँ पर आ गया है। इन केस अगर कल को आपको इसको रिमूव करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाकर के रिमूव कर देना है, ठीक है। बट फॉर नाउ अब आपको करना क्या है आगे, आपके पास सब डोमेन है, यू वांट टू लॉन्च अ वेबसाइट विद दिस सब डोमेन, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप सी पैनल पर क्लिक कीजिए, आप मेन सी पैनल पर आ जाएंगे, कंट्रोल पैनल पर आ जाएंगे। याद कीजिए वर्डप्रेस वेबसाइट को डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, नहीं है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं आप वापस से देख सकते हैं, बट यहाँ तो हम सब डोमेन कर रहे हैं तो हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे नीचे जाओ और आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर्स ऐप इंस्टॉलर। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर्स ऐप इंस्टॉलर, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिखेगा, क्लिक कीजिए। सिंपली आपको ये इंस्टॉल नाउ बटन दिखाई देगा, वो आपको क्लिक करना है। अभी कौन कौन सी वेबसाइट चल रही है, द स्किल स्पॉट चल रही है, शुभांशी स्किल चल रही है। अब आपको नई वेबसाइट इंस्टॉल करनी है demo.theskillspot.com। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे एंड चूज करोगे कौन सी, तो जो नया सब डोमेन आपने लॉन्च किया वो आपको यहाँ पर दिखेगा demo.theskillspot.com। सिंपली क्लिक कीजिए, अपना प्रोटोकॉल चूज कर लीजिए, आप जिस भी प्रोटोकॉल को चाहते हैं। क्योंकि डेमोज में SSL नहीं होता है, सो यू नीड टू चूज HTTP, ओके, या HTTP www. whatever you want to feel, लाइक आपको जिसमें करना है आप उसको कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सेम तरीके से अपना नाम देना है, डेमो। प्लीज कीप इन माइंड, आप अपना जो डेमो और ये सब कुछ होगा आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे। मैं इसको बस इस तरीके से बना रहा हूँ, इसको एडमिन कर देते हैं, इसको ये बना देते हैं, राइट। एंड एनीथिंग एल्स, नथिंग, यू नीड टू इंस्टॉल दिस, सिंपल। तो आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपकी एक नई सेपरेट वेबसाइट तैयार हो जाएगी। ऑलराइट, तो आपके पास ये दोनों यूआरएल आ चुके हैं। अब आपको आगे पता है क्या करना है, आपको वेबसाइट इससे देखनी है एंड उसमें एडिटिंग करने के लिए आपको WP एडमिन का इस्तेमाल करना है। लॉगिन आप कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको सेम तरीके से अपनी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू करना है जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आज के लिए सब डोमेन, बाय बाय।